Prime Minister Narendra Modi is scheduled to inaugurate a Hindu temple in Abu Dhabi during his upcoming two-day visit to the United Arab Emirates next week. The BAPS Hindu Mandir, spreading across approximately 27 acres of land in Abu Dhabi, has been under construction since 2019. The land was donated for the temple by the UAE government. Featuring stone architecture, the BAPS temple is poised to become the largest Hindu temple in the Gulf region. My colleague, in fact, is currently in Abu Dhabi. He brings us the latest from the ground. We leave you with that. पश्चिम एशिया का पहला ऐसा हिंदू मंदिर है जो अपने आप में इस पारंपरिक शैली में बनाया जा रहा है और ये सिर्फ कुछ भगवान का मंदिर नहीं है बल्कि पूरे भारत को अपने आप में समेटा है। दक्षिण से लेकर पूरब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह जो देवी देवता प्रसिद्ध हैं उनको अपने आप में समेटा हुआ है। 1997 में सपना देखा गया था और अब वो सपना धरती पर स्वीकार हो रहा है। स्वामी ब्रह्म विहारी जी, This is like a dream, and I think it was not just the sankalp of Pramukh Swami Maharaj, मगर हमारे जो forefathers थे, सैकड़ों सालों से इस भूमि पर रहते थे, उस सब की अंतर में एक सुषुप्त प्रार्थना थी कि इस भूमि में मंदिर बने, और आज जब बना है और सबकी कल्पना से ऊपर उठकर बना है, तभी इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट सेलिब्रेशन और सबके दिल में बहुत खुशी है और बड़ा आनंद है। विशेषता क्या है? हम ये देख रहे हैं कि और एक बहुत बड़ा अपने आप में ये कोइंसिडेंस इसको कहा जाएगा। 500 साल बाद राम लौट रहे हैं वहां पर और 34 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आए। 20 साल 25 साल पहले एक सपना देखा गया, वो साकार हो रहा है। तो 22 जनवरी को वहां और 14 फरवरी को ये कि अपने आप में कितना बड़ा संयोग है। इस मंदिर की विशेषता बताइए और इस संयोग पर क्या कहेंगे? देखो, मैं मानता हूँ that every place of spirituality और every place of worship, वो छोटी है या बड़ी है, वो ऐतिहासिक है व रूटीन, वो आध्यात्मिक है, उसमें भगवान की शक्ति और ताकत है। सो ये भी ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की एक भावना है और ताकत है। जैसा राम मंदिर कितने सालों से सबका सपना था और सबका पुरुषार्थ था और भावना थी, तो मैंने अभी भी बताया कि ये मंदिर के पीछे भी सबकी प्रार्थना और भावना है। क्या विशेषता है, जरा आप हमको दिखाइए भी और समझाइए भी जरा, क्या विशेषता है? तो देखो, मैं बताऊंगा, ये मंदिर में 7 शिखर है, 7 शिखर है। 7 शिखर तो हमें नजर आ रहे हैं। तो 7 शिखर के पीछे हमारी एक ग्रेटफुलनेस और हमारी जो आभार वृत्ति है वो हमने रखी है। क्यों? एमिरेट्स में 7 राज्य है, तो सिंबॉलिकली इसको भी हम आभार मानते हैं कि जहाँ राजा को दिल में एक स्पेस है, जगह है सबके लिए। ऐसी कल्पना किसी के पास थी भी नहीं, वो भी अरब देश में, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की आस्था के लिए। और जब हम वहाँ गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, मोदी साहब, और मैं खुद राजा के महल में था। जब भी उनको हमने बताया कि साहब एक कैसा मंदिर बने, एक जो कन्वेंशनल जैसा कोई मॉडर्न बिल्डिंग है ऐसा बना है और ट्रेडिशनल जो नक्काशी वाला है, उन्होंने बताया कि इफ़ इट्स अ टेम्पल इट शुड लुक लाइक अ टेम्पल। देखो इसकी दिल की अंदर में जगह। और मैंने तो ये भी सुना है कि राष्ट्रपति ने जब इस जगह को दिया, दान में दिया, और ये कहा कि 27 एकड़ भूमि हम आपको देते हैं, तो ये कहा ये मंदिर ट्रस्ट की तब तक रहेगी जब तक सूर्य इस धरती को प्रकाशमान करता रहेगा। देखो दिल की भावना कैसी है। और तभी भी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बताया कि उनकी मैत्री ये राजा के साथ कितनी घनिष्ठ है। तो उन्हें बताया कि he and I are like brothers, and that's when the king called me close and said all of us are like brothers. देखो दिल में जगह है और ऐसे लीडर्स आते हैं तभी the stars align. जरा हमें बताएंगे क्या क्या है जरा, क्योंकि दिख तो इतनी कुछ चीजें रही हैं, अगर इसको आप समेटने की कोशिश करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे जब इतने साल लगे हैं। जरा ये समझाने की कोशिश करिए क्या है ये। कार्विंग में हमने हमारी जो गौ माता है उनका गौ पहला माता कार्ड लिया, नजर आ रही है, तो भारत का पहले प्रतीक है। यस। और हमने ये कैमल्स भी लिए हैं। अच्छा, ये बड़ा अद्भुत है कि नीचे गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं और नीचे ये भारत की प्रतीक है और ये यूएई की का प्रतीक है। सो देखो पूरी भावना ये मंदिर में संवादिता की है। तो ये भी देख सकते हैं। ये शुरुआत है जहाँ प्रमुख स्वामी ने शारजाह के
डेजर्ट में जो संकल्प किया था हाँ। उसका एक कार्विंग जीता किया जागता, है। हाँ। यस, अच्छा। सो वहाँ स्वामी जी है, सब डिवोटीज थे, हाँ। और तभी किसी के मन में भी नहीं था कि अबू धाबी में ऐसा मंदिर बन सकता है। उन्होंने बताया कि एक दिन अबू धाबी में मंदिर बनेगा और देश नजीक आएंगे और संस्कृति नजीक आएंगे और धर्म नजीक आएंगे, और वो संवादिता की ये वैदिक कथा है। देखो, इट्स अ स्टोरी ऑफ 5 ब्लाइंड मैन। वो हाथी कैसा लगता है, दिखता है, वो तपास छू करने कर के लिए महसूस जाते कर रहे हैं। और एक ने सोचा कि ये बड़ा पैन के जैसा है बिकॉज उन्होंने कान पकड़ा। एक ने सोचा ये बड़ी दीवार जैसा है क्योंकि उसकी पीठ पकड़ी। और ये इसने जो उसकी पूंछ पकड़ी उसने सोचा कि अरे अरे हाथी तो एक रोप जैसा है। तो सब आर्ग्यूमेंट करने लगे। हाँ। पर जब भी सबकी आंखें खुलती है तभी ही हम फाइनल द मेन होल ट्रूथ कैन बी नोन। सो वैसे सब ब्यूटीफुल स्टोरीज फ्रॉम आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स and other scriptures and our moral tales. अच्छा, ये एक चीज- ये ये अबू धाबी का प्रतीक है। हाँ, ये भी अबू धाबी नेशनल का। एनिमल धाबी, National animal। धाबी मीन्स ओरिक्स। अच्छा। तो ये ओरिक्स है, तो इस देश का भी प्रतीक हमने, क्योंकि मतलब हमारे मंदिर ये में सिर्फ हिंदू, आप देखिए कि ऊपर भगवान का शिव की लीला, गणेश जी, माता पार्वती नजर आ रही हैं, यहाँ और मूषक मुझे कार्तिकेय। नजर आ, यहाँ कार्तिकेय नजर आ रहे हैं, और उसके ठीक नीचे आबू धाबी का जो राष्ट्रीय नेशनल एनिमल है, Yes। आपने उसको भी स्थान दिया है। क्योंकि समझ लिए हमारे मंदिर में ये गणपित है, वहाँ नॉर्मली इट इज एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। मैंने सोचा कि सब प्राणी मात्र पवित्र है, तो व्हाई नॉट ब्रिंग द रेलेवेंट इनटू आफ्टर 1000 years people will be thinking, you know, when thousands of years ago all our craftsmen उन्होंने क्या कार्व किया, वहाँ जब एनिमल्स थे वो कार्व किए, तो हमने भी ऐसी सोचने से। ये श्रवण की कथा है, माँ बाप की सेवा। अच्छा, मतलब जिन पत्थरों का इस्तेमाल अयोध्या के भगवान श्री राम लला के मंदिर के में किया गया है, सेम पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। सेम सेम। अब आप जरा मुझे अंदर के इन वाइट पत्थरों की कहानी बताइए। बाहर से दिव्यता तो ये जो पिंक सैंडस्टोन है इसकी दिव्यता को बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो इटालियन मार्बल है इस पर जो नक्काशी है ये क्या दर्शाती है, क्या सोचा गया, क्या प्लानिंग थी, क्या दिखाने की कोशिश है और क्या महसूस कराने की कोशिश है? देखो, जो मंदिर है उसकी एक ट्रेडिशनल आर्ट है, और सोमपुरा इट्स ऑल जियोमेट्रिक, और उसके माप होता है। सो ऑल द ट्रेडिशनल मेजरमेंट्स आर डन अकॉर्डिंगली। इफ द पिलर हैज द स्क्वायर ऑफ 11 feet देन द एंटायर टेम्पल विल बी हैविंग दैट स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चरल है, ट्रेडिशनल है, उसको रख कर हमने पिलर्स में भी बेखूबी बनाई है, वो हम देख सकते हैं। ये मार्बल एक्वा बियांका है, so it is not just Italian, it is from the same mines that Michelangelo got his white marble, and you can see how beautifully it has been carved. अच्छा, पहले वहां पे इस मार्बल को खरीदा गया, भारत में नक्काशी के लिए भेजा गया, वहां से बना, फिर यहाँ आके फिट किया गया। और इस मंदिर की एक विशेषता और भी है, यहाँ सरिया इस्तेमाल नहीं किया गया, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया ताकि इसकी उम्र को बढ़ाया जा सके। बिना किसी स्टील, बिना किसी सरिये के इतने बड़े मंदिर का निर्माण कैसे संभव है? देखो, इधर भी जब ये देश में हम सबके इंजीनियर्स और अथॉरिटीज़ के बात करते थे, कहाँ भी ऐसा बिना स्टील का बिल्डिंग ही नहीं है। तो हमने पूरा ये स्ट्रक्चर वो हमने ई टैब्स में रखा, और कंप्यूटर लैंग्वेज में स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ टू मेजर, it took us about 3 months to transport everything into the modern way so people could understand क्या कि बिना स्टील भी ये मंदिर टिक सकेगा। अभी 7 पॉइंट रिक्टर का एक अर्थक्वेक आएगा ना, 7.1 रिक्टर का अर्थक्वेक अगर आएगा, फिर भी ये मंदिर कोई फर्क नहीं नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इतना मजबूत है। अब अंतिम में चलते चलते अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और मैंने ये देखा है कि अरब में गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियां जो भारत की माँ कही जाती है, माँ गंगा, यहाँ पर साक्षात आपको नजर आएंगे। अरब में वो घाट नजर आएंगे। आमतौर पर मंदिर उत्तर में घाटों पर नजर आता है, काशी विश्वनाथ, सरयू की पैड़ी, या फिर तरह तरह के मंदिर हैं। उसको प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं, देखो, प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं है, ये वो हमारी भाव- भावना है, भावना ये है। भाव। क्योंकि हमने सोचा कि इस प्रदेश में नदियाँ नहीं हैं, और भारत की सबसे बड़ी गिफ्ट ये होती है पेरेनियल रिवर्स। हाँ, दैट इज़ इमोर्टल रिवर्स। तो हमारी इमोर्टल रिवर्स कौन है? गंगा, यमुना एंड सरस्वती। तो आप देखेंगे जो डीप ब्लू संगम भी करा दिया यहाँ पर। वो जहाँ संगम होता है वहाँ ही मंदिर है। जो
बनारस के जो घाट है, काशी के वो जरा घाट, घाट भी दिखाइए। हाँ, तो ये घाट का एक फुटप्रिंट लेकर उसको स्लाइटली ट्वीक कर कर डायमेंशंस रख कर ऐसा घाट बनाना चाहिए, तो रात को जब आरती होती है सब ये आरती कर सकेंगे। और इधर आप देखेंगे मतलब गंगा आरती आप जिधर अबू धाबी होगी, में लीजिए। होगी। और क्या देखो 12 सा ऑल 12 ज्योतिर्लिंग एक जगह पर आपको दर्शन होगा। अच्छा वो भी जरा दिखाइए मनीष। मैं चाहूंगा 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप अबू धाबी में करिए। वो कहाँ है गुरुजी? यहाँ से। यहाँ से अच्छा यहाँ भगवान शिव ऊपर हैं और उनके 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, जो सोमनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, केदारनाथ है, रामेश्वर है। हाँ एक कॉर्नर से फिर से जरा बताइए। भगवान सोमनाथ इस तरफ, मनीष दाहिने हाथ में, यहाँ पर भगवान सोमनाथ। और सब जगह पर आप देखेंगे जो वो 12 वहाँ वहाँ केदारनाथ है, कोने में केदारनाथ मुझे नजर आ रामेश्वर रहे हैं। है, रामेश्वर नजर आ रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर नजर आ रहे हैं। सो 12 ज्योतिर्लिंग इधर है, एक जगह पर आपको दर्शन हो जाएंगे। अच्छा ये भी है। माँ गंगा के दर्शन हो गए, यमुना सरस्वती के दर्शन हो गए, घाट दर्शन हो गए। और आरती का जो प्रावधान है क्या वो अंदर रहेगा या फिर जैसे गंगा में घाटों पर आरती होती है वैसी आरती होगी? देखो अभी तक हमने ये सोचा नहीं है, मगर अथॉरिटीज की सब परवानगी लेकर जब भी कोई ने उदारता से आपको कुछ दिया है तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट रखकर जो जो हमको परवानगी मिलेंगी वो हम करने वाले हैं।